बादशाह और बीरबल की चालाक चुगली। एक समय की बात है, बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल के साथ एक चालाक चुगली करने का मन बनाए। वो दोनों गांव के पास एक बड़े वृक्ष के पास पहुंचे और वहां एक गांव वाले को देखा जो बड़ा ही उदास दिख रहा था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमें इस गांव वाले की उदासी की चुगली करनी है, लेकिन हमें उसके साथ कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो हमारी चुगली का पता न लगा सके। बीरबल बहुत ही चालाक और बुद्धिमान था। वो आदमी के पास गया और उससे बात करने लगा। वो पूछने लगा, आप इतने उदास क्यों हैं? गांव वाले ने उत्तर दिया, मेरे पास कोई बड़ी दुखद बात हो गई है और मुझे कोई समाधान नहीं मिल रहा है। बीरबल ने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? गांव वाले ने अपनी दुखद कहानी सुनाई और बीरबल ने धीरे धीरे समय बर्बाद किया, जानकारी जुटाता रहा और गांव वाले की समस्या का समाधान निकाल लिया। गांव वाले के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और वो बहुत खुश हुआ कि उसकी समस्या का समाधान हो गया। बीरबल और अकबर गांव वाले के पास चले गए और बीरबल ने अकबर को समझाया कि उन्होंने समस्या का समाधान किया है, बिना उदासी का इसे पता चले। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमारी चुगली करते समय दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए और हम चालाकी से अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। एक वक्त की बात है, गणेश जी को जन्मदिन पर चंद्रलोक में भोजन के लिए बुलाया गया था। वाह वाह, भोजन बेहद स्वादिष्ट है और मुझे मोदक बहुत पसंद है। तुम्हें मोदक बेहद पसंद आते हैं, इसलिए खास तुम्हारे लिए बनाए। गणेश जी सब मोदक खाकर खत्म कर देते हैं और आराम करने के बाद वह वापस मूषक महाराज पे बैठ के चंद्रलोक से कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं। उस सुंदर रात्रि चंद्र भगवान बहुत सुंदर और तेजोमय दिख रहे थे। जाते वक्त रास्ते में अचानक झाड़ियों से सांप बाहर आता है और उसे देख मूषक महाराज डर जाते हैं और गणेश जी नीचे गिर जाते हैं। हाय, गणेश जी, मुझे माफ कर दो। मेरा उद्देश्य मूषक महाराज को डराना नहीं था। ये देख चंद्र देवता जोर जोर से हंसने लगे। ये तो बड़ा मजाकिया था। ये देखकर बहुत मजा आया। गणेश जी बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने मूषक राज को उठाया तुम्हें कहीं चोट नहीं लगी ना? और गुस्से में उस सांप को अपने पेट पर बांध लेते हैं। चंद्र देवता फिर भी हंस रहे थे, जैसे उनकी हंसी रुकी नहीं रही थी। गणेश, तुम बड़े मजाकिया हो, संभाल कर गिरो वरना सारे मोदक बाहर आ जाएंगे। गणेश, तुम और तुम्हारा पेट। मूर्ख चंद्र, तुम्हें अपने तेज और सुंदरता पे बहुत घमंड हो गया है, इसलिए तुम दूसरों की शारीरिक खामियों पे हंसे जा रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस तेज और सुंदरता पे तुम्हें घमंड है वो दोनों नष्ट हो जाएंगे। श्राप देने के बाद चंद्र का तेज और सुंदरता दोनों नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी और स्वर्ग दोनों अंधारमय हो जाते हैं। सभी तरफ अंधकार फैल जाता है। मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अंधेरा अंधेरा। अरे, चंद्र कहाँ गया? चंद्र देवता और बाकी देवता समूह गणेश जी से मिलने चले जाते हैं। मुझे माफ करे गणेश जी, मुझसे गलती हो गई। आज से मैं किसी के खामियों का मजाक नहीं उड़ाऊंगा, किसी पे नहीं हंसूंगा। कृपया आप शाप वापस लीजिए। हाँ गणेश जी, अपना शाप वापस लीजिए। जग अंधारमय हो गया है। गणेश जी क्षमाशील चंद्र को देख विचार करते हैं। तुम्हें अपने सुंदरता और तेज पे घमंड हो रहा था, इसलिए तुमने मेरी खामियों का मजाक बनाया, मेरी परेशानियों पर हंसे। इसलिए मैं शाप तो वापस नहीं ले सकता, पर तुम्हें अपनी गलतियों का पश्चाताप हो रहा है, इसलिए उस शाप दे सकता हूँ। आज से तुम हर रात तेज से चमक नहीं सकते। आज से हर 15 यानी हर 15 दिनों में तुम्हारी सुंदरता और तेज कम कम होते जाएंगे और 15वें दिन तुम पूरे गायब हो जाओगे। और दूसरे 15 तक यानी दूसरे 15 दिनों में तुम अपनी सुंदरता और तेज धीरे धीरे 15वें दिन वापस पाओगे। हर महीने के पूर्णिमा के दिन तुम पूर्ण तेजोमय और सुंदर दिखाई पड़ोगे। वैसे ही हर अमावस्या की रात्रि तुम पूरी तरह अदृश्य हो जाओगे। चंद्र देवता गणेश जी के सामने नतमस्तक होकर वापस आकाश में चले जाते हैं।
कभी किसी की खामियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जादू की टोपी। ये कहानी है एक छोटे से गांव के एक छोटे से लड़के राजू की। राजू के पास एक बड़ी बड़ी किताबें थी और वो हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उनका इंतजार करता था। एक दिन गांव में एक जादूगर आया। वो लोगों को अपना जादू दिखाने लाया और सबको हैरान कर दिया। राजू भी वहां पहुंचा और जादूगर के जादू को देखकर वो बेहद प्रभावित हुआ। राजू ने जादूगर से कहा, कृपया मुझे भी ये जादू सिखाइए। जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, ये जादू तुम्हें सिर्फ एक टोपी पहनने से होता है। जब तुम वो टोपी पहनोगे तो तुम जो भी चाहोगे वो पूरा हो जाएगा। राजू बेहद खुश हुआ और जादूगर से टोपी मांग ली। जादूगर ने टोपी दी और कहा, याद रखो, तुम्हारी ये टोपी किसी को नहीं दिखनी चाहिए। राजू टोपी पहनकर अपने घर वापस आ गया और उसने टोपी पहनी तो उसके सामने सभी पसंदीदा खिलौने और खाने पीने की चीजें आ गईं। राजू खुशी खुशी खेलता और खाता रहा, लेकिन जल्द ही उसका दोस्त उसके पास आया और टोपी के बारे में पूछने लगा। राजू बताने से डरा और टोपी उसके सर से निकालकर अपने दोस्त को दिखा दी। उसके दोस्त ने भी टोपी पहनी और जो कुछ भी चाहा वही हुआ। राजू ने समझाया, हमें जादू से खेलने वाले नहीं बनना चाहिए। और उसने टोपी को जादूगर को वापस कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बिना मेहनत के प्राप्त की गई चीजें हमें अकेले सुखी नहीं बना सकती, और यह भी कि धन का निरपेक्ष साझा करना हमारी नेकी में होता है। जादू की टोपी। ये कहानी है एक छोटे से गांव के एक छोटे से लड़के राजू की। राजू के पास एक बड़ी बड़ी किताबें थी और वो हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उनका इंतजार करता था। एक दिन गांव में एक जादूगर आया। वो लोगों को अपना जादू दिखाने लाया और सबको हैरान कर दिया। राजू भी वहां पहुंचा और जादूगर के जादू को देखकर वो बेहद प्रभावित हुआ। राजू ने जादूगर से कहा, कृपया मुझे भी ये जादू सिखाइए। जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, ये जादू तुम्हें सिर्फ एक टोपी पहनने से होता है। जब तुम वो टोपी पहनोगे तो तुम जो भी चाहोगे वो पूरा हो जाएगा। राजू बेहद खुश हुआ और जादूगर से टोपी मांग ली। जादूगर ने टोपी दी और कहा, याद रखो, तुम्हारी ये टोपी किसी को नहीं दिखनी चाहिए। राजू टोपी पहनकर अपने घर वापस आ गया और उसने टोपी पहनी तो उसके सामने सभी पसंदीदा खिलौने और खाने पीने की चीजें आ गईं। राजू खुशी खुशी खेलता और खाता रहा, लेकिन जल्द ही उसका दोस्त उसके पास आया और टोपी के बारे में पूछने लगा। राजू बताने से डरा और टोपी उसके सर से निकालकर अपने दोस्त को दिखा दी। उसके दोस्त ने भी टोपी पहनी और जो कुछ भी चाहा वही हुआ। राजू ने समझाया, हमें जादू से खेलने वाले नहीं बनना चाहिए। और उसने टोपी को जादूगर को वापस कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बिना मेहनत के प्राप्त की गई चीजें हमें अकेले सुखी नहीं बना सकती, और यह भी कि धन का निरपेक्ष साझा करना हमारी नेकी में होता है।